जुलाई 2016 की एक दोपहर दिल्ली में एक हंसता खिलता परिवार था जो बस एक ही दिन में हमेशा के लिए दुनिया से मिटा दिया गया। सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक एक एक करके 4 जिंदगियों को बेरहमी से खत्म कर दिया गया। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा जानते हैं क्या है? वो ये कि शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को ऑनर किलिंग का नाम दे दिया था। मतलब जिन लोगों की हत्या हुई थी उन्हीं को अपनी ही बेटी का कातिल मान लिया गया। चलिए इस खौफनाक दिन से थोड़ा सा पीछे चलते हैं और उस परिवार से मिलते हैं जिनकी खुशियों को शायद किसी की नजर लग गई थी। तो ये था किरोड़ीवाल परिवार। घर की मुखिया वेद प्रकाश जी, जिन्होंने अपनी मेहनत से गारमेंट्स का एक अच्छा खासा कारोबार खड़ा किया था। उनकी पत्नी साधना, जो पूरे घर को संभालती थी। उनका बेटा शुभम, जो इंजीनियर बनने के सपने देख रहा था। और 23 साल की बेटी नैना, जो एक टीचर थी। उस जुलाई घर में शादी की शहनाइयां बजने ही वाली थी, क्योंकि नैना की शादी पक्की हो गई थी और पूरा परिवार बस जश्न की तैयारियों में डूबा हुआ था। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी इन खुशियों के पीछे उन्हीं के कुछ अपने, कुछ भरोसेमंद लोग एक भयानक साजिश बुन रहे थे। और इस साजिश की जड़ में था सिर्फ और सिर्फ पैसा। ये पूरी की पूरी दहशत भरी कहानी शुरू हुई थी सिर्फ 9 लाख रुपए के एक कर्ज से। बस इतनी सी रकम जिसके लिए भरोसे का गला घोट दिया गया और जो आगे चलकर 4 हत्याओं की वजह बन गई। तो इस साजिश के पीछे आखिर था कौन? पहला था रितेश कटिहार, वेद प्रकाश का एक पुराना कर्मचारी जिसने उनसे 9 लाख रुपए उधार लिए थे। दूसरा था अभिषेक पाल, जो उनके बेटे शुभम का ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर था और उस कर्ज का गारंटर भी। और तीसरा, सबसे चौंकाने वाला नाम, सोनू, वेद प्रकाश का अपना सगा भतीजा। हुआ ये कि वेद प्रकाश ने बेटी की शादी के खर्चों के लिए रितेश और अभिषेक पर पैसे लौटाने का दबाव डाला तो दोनों घबरा गए। अब मदद के लिए वे पहुंचे सोनू के पास। लेकिन सोनू, जिसकी बुरी नज़र अपने ही चाचा की करोड़ों की संपत्ति पर थी, उसने जो रास्ता सुझाया वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने कहा, कर्ज चुकाने की क्या जरूरत है, क्यों ना वेद प्रकाश को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और बस यहीं से एक आदमी को मारने का प्लान एक पूरे परिवार को मिटाने की वहशी साजिश में बदल गया। तारीख थी 15 जुलाई 2016, वो दिन जब इस शैतानी प्लान को अंजाम दिया जाना था। सबसे पहले सुबह 11 बजे अभिषेक ने गाड़ी का टायर बदलवाने के बहाने से वेद प्रकाश को बुलाया और क्लच वायर से उनका गला घोट दिया। दोपहर करीब 2:30 बजे जब उन्हें लगा कि बेटे शुभम को कुछ शक हो रहा है, तो उसे भी धोखे से बुलाकर मार डाला। इसके बाद जब मां साधना अपने पति और बेटे के लिए परेशान होने लगी, तो पकड़े जाने के डर से कातिलों ने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। और आखिर में रात 9 बजे अपनी शादी के सपने देख रही नैना को भी उसी बेरहमी से खत्म कर दिया गया। एक ही दिन में पूरे परिवार को खत्म करने के बाद उन्होंने चारों लाशों को उन्हीं की सेंट्रो कार में रखा और रात भर गाड़ी चलाकर उत्तर प्रदेश के हापुड़ पहुंचे। और वहां उन्होंने सभी शवों को नहर में फेंक दिया, ये सोचकर कि उनका ये गुनाह हमेशा हमेशा के लिए गहराइयों में दफन हो जाएगा। अगले दिन पुलिस को सिर्फ नैना की लाश मिली, बाकी परिवार का कोई सुराग नहीं था। पुलिस ने इसे ऑनर किलिंग मान लिया और केस लगभग बंद ही हो गया। 2 साल बीत गए और किरोड़ीवाल परिवार का नाम कातिलों की तरह फाइलों में बंद रहा। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है। 2 साल बाद 2018 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक टिप मिली। खबर ये थी कि अभिषेक पाल नाम का एक शख्स एक पार्टी में नशे में धुत होकर अपने दोस्तों के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वो डींग हाँक रहा था कि कैसे उसने 2 साल पहले पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और पुलिस आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। बस अपनी झूठी शान दिखाने का यही नशा उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। इस खबर पर पुलिस ने फौरन अभिषेक को उठा लिया। थोड़ी सी पूछताछ के बाद ही वो टूट गया और उसने पहले कत्ल से लेकर लाशों को नहर में फेंकने तक की पूरी कहानी उगल दी। अभिषेक के कबूलनामे के बाद पुलिस बाकी साजिशकर्ताओं को पकड़ने के लिए निकली। लेकिन जब वो उन तक पहुंचे तो कहानी ने एक ऐसा अजीब मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी का सबसे अजीब मोड़ अब सामने आया। 4 कातलों में से 2 की मौत तो पहले ही हो चुकी थी। जो मुख्य साजिश करता था रितेश, वो अपराध के बोझ में दबकर आत्महत्या कर चुका था। और उनका चौथा साथी, एक नाबालिग लड़का मनु, एक सड़क हादसे में मारा गया था। मतलब कानून के हाथ उन तक पहुंचते उससे पहले ही कुदरत ने अपना फैसला सुना दिया था। आखिर में अभिषेक और उस मास्टरमाइंड भतीजे सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल के लंबे इंतजार के बाद उस परिवार के नाम से कातिल होने का दाग मिटा।
जिन्हें जीते जी तो धोखा मिला ही, मरने के बाद भी इंसाफ के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। दो हत्यारों की मौत, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या जैसा कुछ लोग मानते हैं ये कर्मों का हिसाब था? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन ये कहानी धोखे, लालच और इंसाफ के अजीब रास्तों की एक मिसाल हमेशा बनी रहेगी।